हेलो एवरीवन, वेलकम। हम लोग प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई से रिलेटेड न्यूमेरिकल क्वेश्चंस देख रहे हैं और अब तक हम लोगों ने डिफरेंट टाइप के कुछ क्वेश्चंस देखे हैं, उनको हम लोगों ने सॉल्व किया है। आज के क्लास में भी हम कुछ न्यूमेरिकल्स ही करने वाले हैं, कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस ही सॉल्व करेंगे रिलेटेड टू प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। और उसके बाद आज के क्लास के बाद हम लोग इस न्यूमेरिकल पोर्शन को कंप्लीट कर लेंगे और देन हम नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर की शुरुआत करेंगे। तो चलिए बिना देरी के शुरू कर लेते हैं। न्यूमेरिकल पोर्शन चल रहा है हमारा और हम एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आज भी। देखें डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन रिलेटेड टू प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई किस तरह से सॉल्व किया जा सकता है। और सिंपल सा तरीका है कि आपके क्वेश्चन में जो भी इंफॉर्मेशन दिए हुए रहते हैं आप उनको ध्यान से पढ़ो, समझो एंड देन आप फिर क्वेश्चन को सॉल्व कर लो। तो एक क्वेश्चन हम लोग ले लेते हैं आज। सो द प्राइस elasticity of a commodity is 2। प्राइस इलास्टिसिटी सबसे पहले गिवन है, फिर when its price falls घटता है from ₹10 to ₹8 per unit। Its quantity supplied also falls from, not from, also falls by 500 units। So calculate the quantity supplied at reduced price। ठीक है, क्वेश्चन में दिया हुआ है हमारा प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। भाई फर्स्ट ऑफ ऑल प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई दिया हुआ है, ठीक है, दैट इज 2। उसके अलावा क्या कर रहा है, तो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई का वैल्यू सबसे पहले देने के बाद कह रहा है कि व्हेन इट्स प्राइस, इस पर्टिकुलर कमोडिटी की कीमत, कहता है जब घटेगी, फॉल्स फ्रॉम ₹10 to ₹8 पर यूनिट, जब उसकी कीमत घटेगी 10 से 8 रुपए पर यूनिट, देन इट्स क्वांटिटी सप्लायड ऑल्सो फॉल्स बाय, बोलता है अगर प्राइस 10 रुपए से घट करके 8 रुपए पर यूनिट हो जाती है तो क्वांटिटी सप्लाई भी घटेगी। और घटेगी कितने से कितना ये नहीं है, क्वेश्चन में गिवन है कि क्वांटिटी सप्लाई घटेगी 500 यूनिट से। मतलब इनिशियल क्वांटिटी कितनी है नहीं पता, फाइनल क्वांटिटी घट के कितनी हो गई नहीं पता, बस ये गिवन है कि क्वांटिटी सप्लाई जो होगी वो 500 यूनिट से घट जाएगी। तो चेंज इन क्वांटिटी गिवन है, इनिशियल एंड फाइनल गिवन नहीं है। तो पूछता है कि कैलकुलेट कीजिए द क्वांटिटी सप्लायड एट द रिड्यूस्ड प्राइस। बोलता है कि प्राइस जब 10 से घट के 8 हो गया था तो घटे हुए प्राइस पर कितनी क्वांटिटी ऑफ द कमोडिटी सेल करी जाएगी, बेची जाएगी प्रोड्यूसर के द्वारा। इसको सॉल्व करने कह रहा है। अब यहाँ पे हम
सिंपली सॉल्व करेंगे, यानी यहाँ पे आपसे फाइनल क्वांटिटी पूछा जा रहा है अगेन, ठीक है, क्योंकि शुरुआत में प्राइस 10 है, फिर घट के 8 हो गया है, तो इनिशियल प्राइस है आपका 10 और फाइनल प्राइस है 8, तो रिड्यूस्ड प्राइस पर क्वांटिटी आपसे पूछा जा रहा है। तो आप यहाँ पे सबसे पहले तो क्या करो, तो हम क्या करेंगे कि क्वेश्चन तो हमने पढ़ लिया, समझ लिया, अब हम सोल्यूशन करते हैं, और सोल्यूशन करते हुए हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो जो भी इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में गिवन है हम उसको नोट कर लेते हैं, क्या क्या गिवन है। तो सबसे पहले तो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई दे दिया गया है, यानी कि ES का वैल्यू हमारा गिवन है, दैट इज 2। फिर क्या दे दिया है, प्राइस फॉल्स फ्रॉम 10 to 8। उसके बाद इनिशियल प्राइस गिवन है, इनिशियल प्राइस हमारा गिवन है जिसको हम P से डिनोट करते हैं, और वो है हमारा कितना, तो ₹10 पर यूनिट। फिर फाइनल प्राइस हमारा गिवन है, और फाइनल प्राइस कितना है, P, उसको P1 से डिनोट करेंगे, और वो है हमारा ₹8 पर यूनिट। एंड क्या दिया हुआ है, और तो क्वांटिटी सप्लाइड दिया हुआ है, चेंज इन क्वांटिटी दिया हुआ है, चेंज इन क्वांटिटी दिया हुआ है, और वो है 500 यूनिट से। अब आप यहाँ पे एक बात गौर करेंगे कि ये जो चेंज इन क्वांटिटी है दैट इज डेल्टा क्यू, और डेल्टा क्यू का जो वैल्यू है बोलता है कि क्वांटिटी सप्लाई घटी है, फॉल्स, इंक्रीमेंट की बात नहीं हो रही है यहाँ पे, डिक्रीमेंट की बात हो रही है। तो जो भी चेंज है वो घटते हुए है, तो आप यहाँ पे उसके साथ एक माइनस का साइन पुट करोगे। अगर आपने ये नहीं किया तो फिर आपका इन्फॉर्मेशन नहीं सॉल्व हो पाएगा, नहीं आ पाएगा सही तरीके से, और जो रिजल्ट आएगा वो गलत आएगा। तो यहाँ पे जो चेंज इन क्वांटिटी है दैट इज डेल्टा क्यू, वो आपका -500 होगा, मतलब 500 तो होगा ही, उसमें हम साइन लगाएंगे माइनस का। क्यों? क्योंकि क्वांटिटी जो दिया हुआ है वो कह रहा है कि घट रहा है, ये नहीं बोल रहा है कि बढ़ रहा है। तो चेंज है और चेंज आपका घटता हुआ है, इसलिए उसके साथ हमको माइनस का साइन पुट करना पड़ेगा। अब इतनी चीज़ें हमारे पास गिवन है, तो अब हम क्या करेंगे, तो अब हम अगले स्टेप में सबसे पहले तो काम कर लेंगे कि नाउ चेंज इन क्वांटिटी है, इनिशियल प्राइस और फाइनल प्राइस है, तो क्या हम चेंज इन प्राइस निकाल सकते हैं? बिल्कुल। तो अब हम क्या कर लेंगे, तो चेंज इन प्राइस, हम चेंज इन प्राइस निकाल लेंगे, यानी कि डेल्टा P निकाल लेंगे। और वो हम कैसे निकालेंगे, तो फाइनल प्राइस माइनस इनिशियल प्राइस। फाइनल प्राइस कितना है, 8 रुपीज़ पर यूनिट, माइनस इनिशियल कितना है, 10 रुपीज़ पर यूनिट, तो 8 माइनस 10, वैल्यू हमारा कितना आ जाएगा, -2। चेंज इन प्राइस हम जब निकाल लेंगे तो वो आ जाएगा हमारा -2, तो ये हमारा निकल आएगा चेंज इन प्राइस, डेल्टा P का वैल्यू। सो अब हमारे पास इनफ इंफॉर्मेशन है, चेंज इन क्वांटिटी है ही, चेंज इन प्राइस गिवन है, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई का वैल्यू भी दिया हुआ है, इनिशियल प्राइस, इनिशियल प्राइस एंड फाइनल प्राइस गिवन है। सो अब हम इन सब की मदद से इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई का फॉर्मूला पुट करते हैं और देखते हैं कि उसमें से हमने क्या वैल्यू निकालना है और क्या क्या वैल्यू हमारे निकल जाते हैं। सो अब हम अप्लाई कर लेते हैं सिंपली फॉर्मूला, अप्लाइंग द फॉर्मूला ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई So elasticity of supply ES is equals to delta Q by delta P into P by Q. Now the next step, putting, अगले step में putting all the values into the formula and we get इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई का वैल्यू दिया हुआ है सबसे पहले तो 2 इज इक्वल्स टू चेंज इन क्वांटिटी गिवन है, चेंज इन क्वांटिटी गिवन है -500,
डिवाइडेड बाय चेंज इन प्राइस। हम लोगों ने चेंज इन प्राइस निकाल लिया है एंड दैट इज -2 इंटू P बाई Q। P क्या है? इनिशियल प्राइस। P दिया हुआ है इनिशियल प्राइस, हाँ 10, और इनिशियल क्वांटिटी वो नहीं है गिवन, तो उसको हम एज इट इज रहने देते हैं। सो यहाँ पे हमारा Q का वैल्यू आ जाएगा। अब हम लोग इसको पहले तो सॉल्व कर लें, 2 को 5, देन आप क्या करोगे, अब हम लोग सिंपली क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। Q को इधर ले आओगे तो 2 के साथ ये मल्टीप्लिकेशन में चला जाएगा, 2Q डिवाइडेड बाय 500 इंटू 5 करोगे तो हो जाएगा 2500। फिर क्या करेंगे, Q का वैल्यू निकालना है तो Q इज इक्वल्स टू हो जाएगा आपका 2500 डिवाइडेड बाय 2। चूंकि 2 अब इधर आ जाएगा, Q हमने इधर रखा और 2 को जब हम इधर ले आएंगे तो ये मल्टीप्लिकेशन में है, राइट हैंड साइड पे जाने पे डिवीजन में आ जाएगा। अब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका वैल्यू आएगा तो Q जो है उसका वैल्यू आ गया हमारा 1250 यूनिट्स। क्या ये आंसर है? नहीं, ये हमारा आया है Q विच मीन्स हमारा आया है इनिशियल क्वांटिटी। ओके, बट क्वेश्चन में तो हमसे पूछ रहा है कि कैलकुलेट कीजिए उस क्वांटिटी को जो कि घटे हुए प्राइस पर प्रोड्यूसर के द्वारा सेल की जाएगी। सो यहाँ पे हमारा जो क्वांटिटी आया है Q, ये आया है वो क्वांटिटी जो प्रोड्यूसर ₹10 पर बेच रहे हैं। अब ₹8 पर प्रोड्यूसर क्या क्वांटिटी बेचेंगे, तो अब हम लोगों को निकालना है फाइनल क्वांटिटी। सो द फाइनल क्वांटिटी ऑफ द कमोडिटी विल बी, कैसे निकालेंगे हम, तो हमारे पास क्या क्या है देखिए, इनिशियल क्वांटिटी है और चेंज इन क्वांटिटी है, ये दोनों हमारे पास है। तो फाइनल क्वांटिटी को हम Q1 से डिनोट करते हुए क्या कर सकते हैं, तो इनिशियल क्वांटिटी प्लस चेंज इन क्वांटिटी करके फाइनल क्वांटिटी का वैल्यू निकाल सकते हैं हमने अभी ये हम कैसे कर रहे हैं, तो क्योंकि चेंज इन क्वांटिटी निकालते हैं हम फाइनल क्वांटिटी माइनस इनिशियल क्वांटिटी करके, तो जब हम इन दोनों को सब्सट्रैक्ट करते हैं तो चेंज इन क्वांटिटी आता है। अब इसमें से हमारे पास चेंज और इनिशियल क्वांटिटी गिवन है, तो अगर इन दोनों को ऐड कर देंगे तो क्या Q1 आ जाएगा। वही चीज़ हमने यहाँ पे डायरेक्टली किया है कि Q1 बराबर हमने लिखा है Q प्लस डेल्टा Q, इनिशियल क्वांटिटी प्लस चेंज इन क्वांटिटी। इनिशियल क्वांटिटी का वैल्यू हमने निकाला हुआ है, दैट इज 1250 यूनिट्स, प्लस डेल्टा Q का वैल्यू हमारे पास कितना है, -500। इसको फिलहाल आप अंडर ब्रैकेट में रखें। देन आप क्या करो, 1250 प्लस माइनस -500। अब 1250 में आप 500 को घटाओगे तो वैल्यू आएगा 700, तो आपका वैल्यू आ जाएगा 750 यूनिट। जब आप 1250 में 500 को घटाओगे तो आपका वैल्यू आएगा 750 यूनिट्स। और ये जो है ये आपका वैल्यू निकल आया है जो हमारा क्वेश्चन पूछ रहा था। एंड देन आप लास्ट में इसको सिंपली लिख लो 10। आप यहाँ पे कंक्लूड करते हुए लिख सकते हो कि 10 द प्रोड्यूसर will supply 750 units of a commodity at reduced price ₹8 पर यूनिट। और ये आपका कंप्लीट होता है ये क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को हम लोगों ने देख लिया। इस क्वेश्चन में जो इन्फॉर्मेशन गिवन थे हमने उसके बेसिस पे हम लोगों ने इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन सॉल्व कर लिया है। और ये भी हमारा एक डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन हुआ, चूँकि आप ध्यान दोगे कि अगर क्वेश्चन में आपका हमेशा ज़रूरी नहीं है कि सीधा सीधा इन्फॉर्मेशन गिवन हो। यहाँ पे आपका इन्फॉर्मेशन मोस्टली सब सीधे ही थे, बट एक इन्फॉर्मेशन था कि क्वांटिटी सप्लाई आपका यहाँ पे डायरेक्ट ना दे करके चेंज दिया हुआ था। सो अब आप उस चेंज को देखते हुए इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हो। और देन ये हमारे क्वेश्चन
हो चुके हैं। इसके बाद हम लोग एक और क्वेश्चन देख लेते हैं लास्ट, और फिर हम लोग इस न्यूमेरिकल पोर्शन को वाइंड अप कर लेंगे। इस तरह से बहुत सिंपल तरीके से आप इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई के फॉर्मूले को पुट करते हुए, अप्लाई करते हुए, वैल्यूज़ गिवन होंगे उनको पुट करोगे और आपका इन्फॉर्मेशन निकल आएगा। किसी भी तरह का कोई भी क्वेश्चन है आप सॉल्व कर सकते हैं। घर पे आप बुक से और भी क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर सकते हैं। यहाँ पे बस मैं आपको डिफरेंट टाइप के एक एक क्वेश्चन का सल्यूशन करके बता रही हूँ। आप इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चंस को घर पे प्रैक्टिस कर लोगे, देन इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई से रिलेटेड आपको किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी क्वेश्चन को सॉल्व करने में। एक लास्ट क्वेश्चन हम बना लेते हैं। बोलता है ए फर्म सप्लायर्स $500 units of a commodity at price ₹5 per unit. The price elasticity of supply is 2. प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई आपका गिवन है एंड दैट इज 2. बोलता है एट व्हाट प्राइस, एट व्हाट प्राइस द फर्म और द, ठीक है स्टार्टिंग में फर्म है, एट व्हाट प्राइस will the firm supply 700 units. ओके, क्या है क्वेश्चन? तो क्वेश्चन में कह रहा है कि एक फर्म है जो कि 500 यूनिट्स एक कमोडिटी का सप्लाई करते हैं। कब? जब प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट कितना है? ₹5 पर यूनिट। बोलते हैं 500 यूनिट्स एक वस्तु की मार्केट में बेची जाती है एक फर्म के द्वारा जब प्राइस ₹5 पर यूनिट है। फिर कहता है कि जब प्राइस, अच्छा उसके बाद प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई दिया हुआ है दैट इज 2। बोलता है कि एट व्हाट प्राइस विल द फर्म सप्लाई 700 यूनिट्स। बोलता है कि जब प्राइस ₹5 है तो फर्म 500 यूनिट सप्लाई करता है, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई है 2, और क्या कीमत होगी जब फर्म 700 यूनिट्स ऑफ अ कमोडिटी को सप्लाई करने लग जाएंगे। तो हम सबसे पहले सोल्यूशन करेंगे इस क्वेश्चन का, और जैसा कि अब तक करते आ रहे हैं, सबसे पहले क्या करेंगे सोल्यूशन में, तो भाई गिवन देख लेंगे क्या क्या दिया हुआ है, हम उसको छांट कर पहले लिख लेते हैं। तो बोलता है फर्म सप्लाइज 500 यूनिट्स ऑफ अ कमोडिटी, यानी कि इनिशियल क्वांटिटी भाई सबसे पहले दी हुई है। इनिशियल क्वांटिटी को हम Q से दिखाते हैं और वो है 500 यूनिट्स की। फिर क्या दी हुई है? एट प्राइस ₹5 पर यूनिट, यानी कि इनिशियल प्राइस दिया हुआ है जिसको हम P से डिनोट करेंगे एंड दैट इज ₹5 पर यूनिट। फिर
प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई गिवन है एंड दैट इज 2। आफ्टर दैट बोलता है एट व्हाट प्राइस विल द फर्म सप्लाई 700 यूनिट्स, मतलब फाइनल क्वांटिटी की बात करें हम तो वो गिवन है, फाइनल क्वांटिटी दे दिया है कि 700 यूनिट, जिसको हम Q1 से दिखाएंगे, वो दिया हुआ है कि 700 यूनिट प्रोड्यूसर किस कीमत पर, फर्म किस कीमत पर बेचेगा वो पूछ रहा है, यानी कि फाइनल प्राइस आपसे पूछा जा रहा है जो कि हम P1 से दिखाएंगे, यहाँ पे हमसे P1 का वैल्यू पूछा जा रहा है। तो बस इतने इंफॉर्मेशन गिवन है, इन सारे इंफॉर्मेशन की मदद से हम इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई को निकाल लेते हैं। सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, तो क्वांटिटी है इनिशियल और फाइनल दोनों, तो अब अगले स्टेप में नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, तो चेंज इन क्वांटिटी निकाल लेते हैं। चेंज इन क्वांटिटी हम निकाल लेते हैं, दैट इज डेल्टा क्यू। चेंज इन क्वांटिटी कैसे निकलेगा, तो फाइनल क्वांटिटी माइनस इनिशियल क्वांटिटी। फाइनल कितनी है 700 यूनिट्स, इनिशियल कितनी है 500 यूनिट्स। इन दोनों को सब्सट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा 200 यूनिट्स। हमारा चेंज इन क्वांटिटी निकल गया। क्या चेंज इन प्राइस निकल पाएगा, तो इनिशियल प्राइस है गिवन बट फाइनल प्राइस नहीं है गिवन, वो तो निकालना है, इसलिए चेंज इन प्राइस हमारा नहीं निकल पाएगा, तो इतनी बातें हम रहने देते हैं। एंड नाउ अब हम इन इंफॉर्मेशन के साथ फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। सो अप्लाइंग द फॉर्मूला ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई वी गेट, सो फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज इक्वल्स टू डेल्टा क्यू बाय डेल्टा पी इंटू पी बाय क्यू, इनिशियल प्राइस बाय इनिशियल क्वांटिटी। अब हम क्या करते हैं, तो इस फॉर्मूले में हम पुट करेंगे ऑल द वैल्यू जो भी हमारे पास गिवन है और हमने जो भी निकाला है, पुटिंग ऑल द वैल्यूज इनटू द फॉर्मूला। ओके, सो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई का वैल्यू गिवन है दैट इज 2 इज इक्वल्स टू चेंज इन क्वांटिटी। हमने चेंज इन क्वांटिटी निकाला हुआ है और वो आया था हमारा 200 यूनिट्स डिवाइडेड बाय चेंज इन प्राइस, वो तो हमने नहीं निकाला क्योंकि हमारे पास फाइनल प्राइस गिवन नहीं है, तो उसको हम एज इट इज लिख देंगे डेल्टा पी इनटू इनिशियल प्राइस है क्या गिवन, यस इनिशियल प्राइस पी और वो गिवन है ₹5 पर यूनिट डिवाइडेड बाय इनिशियल क्वांटिटी। इनिशियल क्वांटिटी क्यू भी है और उसका वैल्यू है 500 यूनिट्स। अब इसको हम लोग सिंपली सॉल्व कर लें, 0 0 कैंसिल कर दिया, 5 और ये 5 भी कैंसिल हो गया। अब क्या करेंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आप कर लो, देन यहाँ पे हो जाएगा 2 इंटू डेल्टा पी इज इक्वल्स टू 2, ठीक है। सो डेल्टा पी को आप इधर ही रहने दो एंड 2, चूंकि ये मल्टीप्लिकेशन में है इधर, तो राइट हैंड साइड पे ले जाएंगे तो डिवीजन में चला जाएगा, तो डेल्टा पी का वैल्यू आ जाएगा 2/2 1, तो डेल्टा पी का वैल्यू आ गया हमारा 1। सो चेंज इन प्राइस हमारे पास आ गया है और इनिशियल प्राइस हमारे पास ऑलरेडी गिवन था और हमसे फाइनल प्राइस पूछा जा रहा था P1, तो क्या अब हम फाइनल प्राइस निकाल सकते हैं आसानी से, बिल्कुल। फाइनल प्राइस हम कैसे निकालेंगे, तो फाइनल प्राइस P1 की बात करें तो वो हम निकाल रहे हैं कैसे, तो इनिशियल प्राइस प्लस चेंज इन प्राइस करके, कैसे, तो चेंज इन प्राइस बराबर क्या होता है, फाइनल प्राइस माइनस इनिशियल प्राइस। तो इसी फॉर्मूले का इस्तेमाल करते हुए अगर हमको फाइनल प्राइस निकालना है तो इनिशियल और चेंज इन दोनों को ऐड कर देंगे तो फाइनल मिल जाएगा, वही काम कर रहे हैं यहाँ पे। प्राइस इनिशियली कितना है, इनिशियल प्राइस हमारे पास था 5 और चेंज इन प्राइस हमारा कितना निकल कर आया 1, तो दोनों को ऐड करके आ गया है 6। ये 6 आया है आपका रुपीज़, जो कि शो कर रहा है फाइनल प्राइस को। देन आप सिंपली कंक्लूड करते हुए लिखोगे कि 10 द फर्म विल सप्लाई
700 units of a commodity at price ₹6 पर यूनिट, क्योंकि सवाल आपसे यही पूछ रहा है कि किस प्राइस पर फर्म 700 यूनिट सप्लाई करेगा, तो ₹6 पर यूनिट प्राइस पर जो फर्म है वो 700 यूनिट्स ऑफ ए कमोडिटी को सप्लाई करेंगे। और इस तरह से हमारा ये जो क्वेश्चन है ये भी सॉल्व हो गया। और इस क्वेश्चन में हमने देखा कि अगर क्वांटिटी गिवन है इनिशियल फाइनल, तो हम किस तरह से प्राइस निकाल सकते हैं। हमने इससे पहले भी जो क्वेश्चंस देखे हमने उसमें क्या क्या देखा कि अगर क्वेश्चन में इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई गिवन है और क्वांटिटी प्राइसेस गिवन है और क्वांटिटी निकालना है, तो हम वो कैसे निकाल सकते हैं। और फिर हम लोगों ने ये भी सीखा कि अगर प्राइस दिया हुआ है एंड क्वांटिटी दी हुई है, तो उन दोनों की मदद से हम इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई को किस तरह से निकालेंगे। और इसी के साथ हमारे जो भी वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस हम देखने की कोशिश कर रहे थे रिलेटेड टू प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, हम उसको फिनिश करते हैं। आप और भी क्वेश्चंस घर पे प्रैक्टिस करें, कुछ क्वेश्चंस की क्वेरी हो तो आप पूछ सकते हैं। और इसी के साथ हमारा चैप्टर नंबर 2 यानी कि थ्योरी ऑफ सप्लाई कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट क्लास में हम यूनिट नंबर 3 के तीसरे चैप्टर की शुरुआत करेंगे, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं रिलेटेड टू कॉस्ट की थ्योरीज, यानी कि थ्योरी ऑफ कॉस्ट हम शुरू करेंगे अपने नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।